नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सदीनामा रोज़ाना बुलेटिन के बहुचर्चित व्यंग कॉलम मास्क के पीछे क्या है में। आप सुन रहे हैं 16 नवंबर का हमारा व्यंग आभार का भार, जिसके व्यंगकार हैं श्री आशीष दशोत्तर जी, और प्रस्तुत कर रही हूँ मैं सुदेशना सामंत। तो आइए सुनते हैं हमारे आज का व्यंग। किसी भी आयोजन का सबसे महत्वपूर्ण पल वह होता है जब आभार व्यक्त हो। श्रोताओं की सहन शक्ति की इंतहा जब होती है, वक्ताओं की सांसें जब फूलती हैं, आयोजकों की लक्ष्य पूर्ति होती नजर आती है, तब आभार की बारी आती है। आभार व्यक्त करना हर किसी के बूते की बात नहीं, कोई स्वीकारो या नहीं, मगर जानते सभी हैं कि आभारक ही किसी आयोजन का उद्धारक होता है। संचालक के हाथ में यदि आयोजन के सभी सूत्र संयंत्र होते हैं, तो आभारक के पास भी सभी को मुक्त करने का मंत्र होता है। उसके द्वारा कहे गए दो शब्द सूत्रधार का तो शांत कर देती है, उपस्थित जनों को भी राहत प्रदान करते हैं। संचालक पूरे आयोजन में सभी अतिथियों से दो शब्द कहने का निवेदन करता है, मगर कोई 200 शब्द से कम नहीं बोलता। आभारक को कभी नहीं कहा जाता, मगर 2 शब्द एकमात्र आभारक ही व्यक्त करता है। उसे आयोजन से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ आभार से ही उसका नाता होता है। जिस तरह स्वागत करने वाला मंच पर बैठे अतिथियों से अनभिज्ञ होता है, उसके मंच पर माला लेकर पहुंचते ही जो अतिथि खड़ा हो जाता है, वह उसी को माल्यार्पण कर देता है। उसी प्रकार आभार प्रदर्शन करने वाले को इस बात की चिंता नहीं होती कि मंच पर बैठे लोग कौन हैं। वह तो अपना अमूल्य समय देकर पधारे सभी अतिथियों का आभार वाली एक लाइन बोलकर मुक्ति पा जाता है। संचालक कार्यक्रम की शुरुआत करता है तो आभारक कार्यक्रम का अंत। इसके बावजूद आभारक संचालक से भिन्न होता है। संचालक अतिथियों की पूरी जन्म कुंडली खोलने में जुटा रहता है, मगर आभारक कुंडली मारकर बैठने के बाद भी अपने चक्षु को खुलने नहीं देता। आयोजन में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए आभारक के दर्शन करना आवश्यक होता है। इससे सिद्ध होता है कि आप पूरे आयोजन में उपस्थित थे। कई बार आभार प्रदर्शन करने के लिए ऐसे व्यक्ति को चुना जाता है जो आयोजन में आर्थिक सहयोग करता है। उसकी उपस्थिति इसीलिए गरिमामय होती है। जो उपस्थिति बढ़ाने में सहयोग तो करता है, मगर रचनात्मक सहयोग नहीं कर पाता, उसे उपकृत करने के लिए आभारक बनाया जाता है। कभी कभी आयोजन में किसी तरह फिट नहीं बैठने वाले को भी आभारक बनाकर हिट कर दिया जाता है। सही अर्थों में आयोजन में शारीरिक रूप से उपस्थित और मानसिक रूप से अनुपस्थित व्यक्ति आभार प्रदर्शन के लिए सर्वथा योग्य होता है। अधिकांश आभारकों को यह मालूम ही नहीं होता कि उन्हें करना क्या है। ऐसे आभारक सूत्रधार की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखते हैं, ताकि वे ही लिखकर दे दें कि आभार प्रदर्शन में क्या बोलना है। यह सूत्रधार के लिए अतिरिक्त भार होता है, मगर वह इसे खुशी खुशी इसीलिए कर देता है क्योंकि आभारक ही उसे सूत्रधार के दायित्व से मुक्त करता है। आभार में भार निहित होता है।
इस भार को सहन करना हर किसी के बस की बात नहीं। कई तो इस भार को सहते सहते स्वयं अतिथि वक्ता की श्रेणी में आ जाया करते हैं, मगर वहां पहुंचकर भी वे अपने उद्बोधन में आभार व्यक्त करना नहीं भूलते। उनके ऊपर से आभार का भार कभी हट ही नहीं पाता। आभार स्वयं इनका आभारी होता है। आप सुन रहे थे आज का व्यंग आभार का भार। आशा करती हूँ आपको यह व्यंग पसंद आया होगा। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए व्यंग के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल के संपादक हैं श्री जितेंद्र जितांशु जी और मैं आपकी होस्ट सुदेशना सामंत। अगली बार फिर मिलते हैं। तब तक आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।